डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? सुनाई दे रहा है? हाँ, मन का मैल है ना? ठीक है। मन का मैल मीन्स व्हाट? मैंने 2 दिन, हाँ बोलो। किसी के लिए नेगेटिव मन में रखना। किसी के लिए नेगेटिव मन में रखना। सी, नेगेटिव इज अ वेरी ब्रॉड कैटेगरी। एग्जैक्टली बता सकते हो कि किन बातों को हम नेगेटिव बोलते हैं? किसी का बुराई चाहना, किसी का बुरा चाहना, ओके। और जज करना, कंपेयर करके तो भी बुरा हो जाता है। जज करना, किसी को कंपेयर करना, शक होना, किसी के ऊपर शक करना, किसी के ऊपर डाउट, शक करना। और आनंद, ऑनलाइन वाले भी बताओ आपके हिसाब से एक एक जना। आनंद, व्हाट इज मन का मैल अकॉर्डिंग टू यू? अनुराग, अर्चना, भाविका, एवरीबॉडी बताओगे नहीं तो खत्म नहीं होगा। बुरा सोचना, हाँ, दूसरों के लिए बुरा सोचना। दूसरों के लिए बुरा सोचना, ओके। सोनिया इज दूसरों के लिए मन में बुरे भाव लाना। क्या बुरा सोचते हो हम? अगेन, बुरा इज अ ब्रॉड कैटेगरी। बुरा मीन्स क्या, वही बताना है। किसी अपने को लगता है किसी की लाइफ इजी है अपने से कंपेरेटिव। ओके, हमें लगना कि किसी की लाइफ हमसे इजी है, कंपैरेटिव। ओके, और क्या बुरे? जेलसी रखना। जेलेसी रखना, हाँ। दूसरों को कुछ मिला, हमको नहीं मिला, उनको क्यों मिल रहा है हमसे ज़्यादा, ये फीलिंग रखना, जेलेसी रखना। जिसने हमारे साथ ऐसे बुरा बुरा सोचना या कभी कुछ ऐसे कि वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है करके। हाँ हाँ हाँ, जो पसंद हमें नहीं है उनके लिए सोचना। ओके, भाविका ने क्या लिखा था? जिसने हमारे साथ बुरा किया उसके लिए बुरा सोचना। हाँ। रामेश्वर, समीक्षा, स्नेहा, मन का मैल क्या होता है? रिवेंज लेना भी है। रिवेंज लेना, बदला लेना, वो भी मन का मैल। हमारे फायदे के लिए सोचना, दूसरे का बुरा हुआ तो भी चलेगा ऐसा। ठीक है। बेसिकली मन का मैल क्या है? हम उसको मैल क्यों बोलते हैं? इमोशन भी तो बोल सकते हैं ना। ये भी सोचना कि इस इंसान ने हमारे साथ बुरा किया तो कर्म विल टीच देम। हाँ, बेसिकली मन का मैल क्या है? मन का मैल मतलब वो सारे थॉट्स जो हम दूसरों से शेयर नहीं करते। क्यों शेयर नहीं करते? हमको पता है वो गलत है। सपोज आपके फ्रेंड को आपसे 2 मार्क्स ज़्यादा मिले, आपको बहुत बुरा लगा मन में। हाँ अदिति, तुम उसको बताओगी कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुझे 2 मार्क्स मेरे से ज़्यादा मिले? बताओगी? क्यों? और जेलसी हो जाएगा। क्योंकि तुमको अच्छे से पता है ये मैल है, ये गलत बात है। हम कभी भी नहीं बताएंगे। हम इसलिए नहीं बताएंगे कि हम बहुत ग्रेट हैं, हम इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि हमको पता है ये क्या चीज़ है, ये मन का मैल है। मेहमान अचानक घर में आते हैं, हाँ, भाभी को अचानक पता चला अरे ननंद आ रही है, तो सबसे पहले वो क्या करेगी? क्या करेगी? आज ही आता है, यही आना था, क्यों आना? अब भी आते, फटाफट कचरा छुपाएगी अंदर, सब अंदर अंदर डाल दो। अचानक गेस्ट बोलते ना आप घर में है क्या, हम लोग चाय पे आ रहे हैं 15 मिनट में, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले जहाँ बैठने वाली वो जगह पे वो जगह जो है हम क्लीन नहीं करते, हम उसको छुपा देते हैं, कचरा छुपा देते हैं। क्यों छुपाते हैं? ताकि अच्छा दिखे अपना। हाँ, हम अच्छा दिखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, हम अच्छे हैं, ये फैक्ट नहीं है। हम हैं, गंदगी में रहते हैं, हमारा घर साफ नहीं है, लेकिन हम 15 मिनट में ही हम अभी पूरा क्लीन करना है, डीप क्लीनिंग तो हो नहीं पाएगा, तो तब तक क्या करो? गंदगी कचरा छुपा दो। टाइम भी
टाइम बीइंग के लिए उसको हाइड कर दो। तो ये मन का मैल वो चीज़ है जो आपको पता है ये मैल है, ये गंदी चीज़ है, पर अभी फिलहाल आप इसको क्या करते हो, हाइड करते हो, छुपा के रखते हो। सेकेंड, कितने दिन छुपाओगे? अगर 8 दिन के लिए कोई आ रहा है तो फिर मुश्किल है ना। सुबह आपके घर में कचरा वाली आती है कचरा लेने, अभी आपने घर क्लीन किया है ना, बहुत मैल हो गया, बहुत कचरा हो गया, I mean, आपको खुद को ही शर्म आ रही कि इतनी गंदगी थी, दिवाली की साफ सफाई करते कभी इतनी गंदगी थी मेरे घर में, ऐसे आप सोचते हो। फिर सुबह कचरे वाली आती है कचरा लेने, तो आप क्या करते हो, कचरा देते हो या नहीं इतना गंदा कचरा इसको कैसे दें, रखते हैं घर में, फट से दे देते हैं, पहले ही रख देते हैं, पहले ही बाहर रख देते हैं। और अगर नहीं दे तो नहीं मुझे किसी को नहीं बताना है मेरे घर में इतना कचरा है, मैं तो किसी को नहीं बताऊंगी। थोड़े दिन शाम तक स्मेल आने लगेगी, दूसरे दिन तक आप ही नहीं रह पाओगे। मतलब मन का मैल छुपाने से कुछ अच्छा नहीं होगा, उसकी इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी। घर में कचरा रखने से कुछ अच्छा नहीं होगा, शाम तक स्मेल आ जाएगी, दूसरे दिन तक आप ही को घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ये होता है मन में मैल रखने से। और क्या क्या चीजें, ये तो चलो दूसरों के लिए बुरा सोचना इस मन का मैल, ऑफ कर। दूसरों के लिए बुरा सोचना मन का मैल, पर दूसरों के लिए सोचना भी तो मन का मैल होता है। होता है कि नहीं? अब जैसे मैंने बोला कि 2 मार्क्स आपके फ्रेंड को ज्यादा मिले, तो आपके मन में तो मैल आ गया, उसके ज्यादा मिले। तो सोचना हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये इंटेंस रिएक्शन होता है, सॉरी ये इमीडिएट रिएक्शन होता है कि उसको ज्यादा, उसको 20 मेरे को 18, 2 मार्क कम मिले। ठीक है, यहां तक इस चीज को हम मैल नहीं बोलेंगे, इसको जस्ट एक रिएक्शन बोलेंगे। मैल कब बन जाएगा ये रिएक्शन, जब इसके ऊपर हम जजमेंट शुरू करते हैं। किसी के लिए कुछ सोचना, इसने ऐसा क्यों किया, इज नॉट मन का मैल। ऐसा क्यों किया, अब उस इंसान ने किया, आपने तो नहीं किया, उस इंसान को 20 आउट ऑफ 20 मिला, तो उसके लिए जज करना। देखो अभी तक आप ऑब्जर्वर थे कि उसको 20 मिला, आपको 18 मिला, उसने ये काम अच्छा किया, आपसे ये काम नहीं हुआ। अब तक आपके मन में सिर्फ थॉट था। अब सेकेंड चीज, इसके आगे ये मैल कब बन जाता है, मैल तब बन जाता है जब आप इसके ऊपर जजमेंट पास करते हो। उसको 20 मिला, अभी अपने आप को ये बहुत इंटेलिजेंट समझ रही होगी मेरे से, ये तो बहुत खुश होगी क्योंकि मुझे 2 मार्क्स कम मिले, ये तो बहुत अकड़ेगी अभी क्योंकि मुझे कम मिला। ये आपने जजमेंट पास किया, आप जज बन गए। जब तक आप ऑब्जर्व करते हो सिचुएशंस को, जब तक आप उसके ऊपर क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चनिंग का हक सबको है, पर जैसे ही उस क्वेश्चनिंग के बाद आप जजमेंट देने लगते हो, इसने ये अच्छा हमसे किया, अभी तो ये अपने आप को बहुत ग्रेट समझ रही है, हम तो इस लायक ही नहीं है, ये गड़बड़ आप कर देते हो। मन का मैल क्या होता है, जब किसी को आप किसी भी एक्शन के लिए आपके मन में सवाल आता है, खासकर घर में होता है ना, सास बहू के बीच में, सपोज खाना कम बन गया बहू से, तो सास बोल सकती है खाना कम बना, कल से ज्यादा बनाया कर, ऐसे कैसे कम हुआ, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज क्वेश्चनिंग द एक्शन। प्रॉब्लम कब शुरू हो जाती है, जब हम जज कर लेते हैं, जब हम डिसाइड कर लेते हैं, जजमेंट हमने दे दिया कि इसने जानबूझ के खाना कम बनाया होगा ताकि हमको हमारा पेट ना भरे, इसने जानबूझ के पोहा बनाया होगा क्योंकि मुझे पोहा पसंद नहीं है। गेटिंग इट? तो दूसरों को जज करने का हक किसी को भी नहीं है, क्योंकि जब तक हम उनके शूज में नहीं होते तब तक हमको नहीं पता where the shoe is pinching. Getting it? So मन का मैल क्या है,
और किसी के पास एग्जाम्पल्स हैं मन के मैल की? गुरुमा मैं बोलूं? हाँ बोलो। गुरुमा अगर हम सोचते कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, मन में उसके लिए अच्छा भाव नहीं है, फिर भी वो आने के बाद मन का अलग और दिखावे का अलग रहते। हाँ, इसलिए इसको मैल बोलते हैं ना, क्योंकि हम दिखाते नहीं। सच्चे आप तब हो जब आप रेडी हो एक्सेप्ट करने के लिए सिचुएशन कि हाँ बाबा मेरे मन में तेरे लिए ऐसा है। मन का मैल वो कब हो जाता है? जब हम उसको छुपाते हैं, जब हम उनको दिखाते नहीं। जैसे मैंने अभी कहा ना, गेस्ट आते तो हम लोग छुपा देते हैं, है ना। जजमेंट, जजमेंट बहुत बड़ा मन का मैल है। जजमेंट मन का मैल क्यों है? एकदम अच्छे और शाने ऐसा समझकर जज करते हैं। हाँ, जब हम किसी को, हाँ सही है। बहुत सही बोला प्रिया ने कि हम बहुत अच्छे और शाने समझते हैं खुद को और दूसरों को। हम ही सही है, कोई हम ही सही है, हमारी सोच ही सही है। वर्ड्स आर रूड एंड क्रूएल बट इट इज फैक्ट, है ना। कि हम खुद को ही ग्रेट समझते हैं कि हम दूसरों को जज करें कि नहीं ये तो इसने गलत किया, और जो हम सोच रहे हैं वही एक सही तरीका है। जजमेंट से बहुत बड़ा हम मन का मैल मन में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शाहरुख खान की एक मूवी थी बाजीगर, देखी सुनी होगी आपने, जिसमें उसने पहली बार नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था, है ना, विलेन बना था वो। तो लोगों को शुरू में एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से हीरो इज सपोज टू बी पॉजिटिव। स्टीरियोटाइप कि हीरो है तो क्या होना चाहिए, वो एक्टर नहीं है, वो हीरो है। शाहरुख खान इज अ हीरो, इज नॉट अ एक्टर, तो वो हमेशा पॉजिटिव रोल ही प्ले करेगा। जूही चावला है तो वो हीरोइन है, वो एक्टर नहीं है, वो सिर्फ अच्छे ही काम कर सकती है। हेलन है तो वो डांसर है, वो सिर्फ डांस ही करेगी। तो ये स्टीरियोटाइप था, उसको शाहरुख खान ने चेंज किया, नेगेटिव रोल प्ले किया। तो वो पहली बार जब हमने देखा तो अरे मूवी अच्छी नहीं, इसमें शाहरुख खान मर जाता है, वो नेगेटिव है, वो गुंडा है। मतलब वो एक्सेप्ट करने को हमको टाइम लगा, क्योंकि हमने मन में एक इमेज बना के रखी थी। क्या इमेज बना के रखी थी? अच्छा ही है, वो अच्छा ही होगा। हैप्पीली एवर आफ्टर। तो ये भी हमारे मन का मैल है, किसी को पहले ही जज करके रखना, ये ऐसा है। दूसरा हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंसानों को नहीं, हम भगवान के लिए भी अपने मन में जजमेंट रखते हैं। हम अपने मन में, जजमेंट इज मैल, है ना। और इसी जजमेंट का जब हमारे पास जवाब नहीं होता तो दूसरे लोग इसका फायदा उठाते हैं। जैसे विष्णु जी ने राम अवतार लिया तो लोग जज क्या करते हैं? राम अवतार लिया, राजा बने, पर क्या अपनी बीवी को तो बचा नहीं पाए। जजमेंटल, क्योंकि हमने मन में सोच कर रखा है कि भगवान है तो वो तो अपनी वाइफ को बचा ही पाएंगे। फिर हमारे पास जवाब नहीं होता कि हाँ भगवान है तो उन्होंने तो अपनी वाइफ को बचाना ही चाहिए था ना। सो ये ही चीज, जब आपका मन क्लियर हो तो कोई दूसरा सवाल करे तो भगवान कैसे फिर अभी वाइफ को नहीं बचा पाए, तो आपके मन में ये मैग्नीफाई होने लगता है। मन के मैल की प्रॉब्लम ही ये है, छोटा सा भी अगर बीज आपके पास है तो वो क्या करेगा, कोई भी उस चीज को बड़ा कर सकता है, मैग्नीफाई कर सकता है। जो कृष्ण भगवान को मानते हैं उनके लिए भी है ये। वो बोलते हैं कृष्ण भगवान ने इतनी सारी शादियां की। अगेन ये मन का मैल है, क्योंकि तुमको सिचुएशन नहीं पता कि उन्होंने शादियां रियली की या क्या। हमारे मन के मैल, हमारे पास एक जजमेंटल है कि भगवान यानी ऐसे होने चाहिए। एक स्टीरियोटाइप में। हाँ, भगवान यानी श्री राम, जिन्होंने एक शादी की, सारी जिंदगी वैसे ही रहे। तो जो उनको मानते हैं वो श्री कृष्ण के इसमें फिर जजमेंटल, अरे ये कैसे, फिर हम अटक जाते हैं। यही चीज कहीं ना कहीं हम स्पिरिचुअलिटी के लिए भी करते हैं। हमें लगता है स्पिरिचुअल पर्सन मतलब कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए स्पिरिचुअल पर्सन? ऑनलाइन वाले बताएंगे।
विजय, स्नेहा, स्पिरिचुअल पर्सन कैसा होना चाहिए? जो मेडिटेशन करते हैं वो कैसे होने चाहिए? क्या हो गया? रामेश्वर, समीक्षा, हाँ बताइए, कैसे होने चाहिए स्पिरिचुअल पर्सन? और प्योर होने चाहिए, उनके मन में कुछ ऐसा थॉट नहीं आना चाहिए नेगेटिव, जो मेडिटेशन करते हो। कभी गुस्सा नहीं। कैसे रहना? कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए। वो पहला होता है कि पॉजिटिविटी में रहने वाला, करेक्ट। विश्वास होना चाहिए, शांत रहना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, डिजायर भी नहीं डिजायर भी रहना चाहिए। कोई विकार नहीं। एक्सेप्टेंस नहीं होना चाहिए। यस। पिज्जा बर्गर खा सकते हैं मेडिटेशन वाले? नहीं। नहीं? अरे पहले लोग बोलते कि तुम बाहर का कैसे खा रहे हो, तुम तो हाँ। meditation करते हो, तुम तो मेडिटेशन करते हो, तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम बाहर नहीं जा सकते। हम बाहर नहीं जा सकते, मेडिटेशन वाले पार्टीज में नहीं जा घूम सकते, नहीं मेडिटेशन सकते। वाले डांस नहीं कर सकते, मेडिटेशन वाले शॉपिंग नहीं कर सकते, मेडिटेशन वाले वो अच्छी चीजें एंजॉय नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये क्या, कहाँ से आया ये मन में? कहाँ लिखा है? ऐसा कहीं लिखा है? जब ग्रंथ लिखे थे तब तो पिज्जा बर्गर थे ही नहीं, तो वो कैसे लिखते? थे क्या तब पिज्जा बर्गर? मूवीज थी क्या? नहीं थी ना, ग्रंथ लिखे गए थे तब वो कैसे लिखते? गलत है कि नहीं? तो ये कहां से हमने अपने मन में लाया कि स्पिरिचुअल पर्सन, ये स्टीरियोटाइप इमेज अपने मन में क्रिएट कर, ये भी मन का मैल है। हमने ऑलरेडी सोच के रखा ये ऐसा होना चाहिए। हाँ या ना? क्या ये मन का मैल है? किसी को जज करना कि स्पिरिचुअल पर्सन है तो ये शॉपिंग तो कर ही नहीं सकते, ये पार्टीज तो, ये मेन रीजन है डिकोडिंग डिविनिटी एस्टैब्लिश करने का, ये मेन रीजन है आपके साथ कनेक्ट होने का मेरा। आपको ये समझाना कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि दिन दुनिया की खुशियां छोड़ के जीना, कि आप मूवीज नहीं देख सकते, पार्टीज नहीं जा सकते, एंजॉय नहीं कर सकते लाइफ को, पिज्जा बर्गर नहीं खा सकते, पर कहाँ लिमिट होना चाहिए। क्या अपने आप पे आपका कंट्रोल है? ये कंट्रोल एस्टैब्लिश करना इज पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। कि पिज्जा सब लोग खा रहे हैं, आज मेरा मन नहीं है तो मैं पिज्जा नहीं खाऊंगी, इतना कंट्रोल आप में आना चाहिए। इसको कहते हैं पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। पिज्जा खाने से आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा, मूवीज पार्टीज से आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। मास मेंटालिटी से आपका डाउनफॉल शुरू होता है। मास मेंटालिटी मतलब सब कर रहे हैं करके मैं कर रही हूं, सबने ऐसे सोचा तो मैंने ऐसे सोचा, दूसरों ने ऐसे सोचा तो मैंने ऐसे सोचा। ये है मन का मैल, ये है आपका डाउनफॉल। satisfy नहीं होते जो। आपको अपना ही नहीं पता। जैसे मुझे पता है पार्टी में जाना है पर मुझे ड्रिंक्स नहीं लेना है, दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें सही गलत कुछ नहीं है, ये मेरा तरीका है जीने का। तो कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता और कोई मुझे नीचा नहीं दिखा सकता कि अरे फिर एंजॉयमेंट कैसा अगर आप ड्रिंक्स नहीं लेते हैं तो। माई पॉइंट ऑफ एंजॉयमेंट, माई पॉइंट ऑफ व्यू एंजॉय करने का अलग है। तो पार्टी में जाना इटसेल्फ इज एंजॉयमेंट फॉर मी। कभी ना भी जाना पड़े तो आई एम हैप्पी। आज नहीं जा पा रहे, 2-3 महीने में 1-2 मेरे मिस हो जाते हैं पार्टीज, इट इज ओके। मुझे बुरा नहीं लगता। क्यों नहीं बुरा लगता? बिकॉज माई फुल अटेंशन, फुल इंटेंशन एंजॉयमेंट का ये नहीं कि पार्टी में जाओ तो ही एंजॉय करो। पूरा दिन घर में रहना, शांत बैठना, आप लोगों से बातें करना। जिस दिन मुझे बहुत फोन आते उस दिन मुझे लगता है आज का दिन कितना अच्छा गया, आज बहुत लोगों से बातें की। सो वो भी मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी मैं ये बोलती नहीं मैं बाहर हूं, मैं बात नहीं कर सकती, उस वक्त मैं वो एंजॉय करती हूँ। तो एंजॉयमेंट अगर आपको लगता है पार्टी इज एंजॉयमेंट, तो ये स्टीरियोटाइप है, ये आपके मन का मैल है। ये भावना मन से निकालनी पड़ेगी, वरना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो नहीं सकता। एक्सेप्टेंस फॉर एवरीथिंग। जैसे अर्जुन को डाउट आया
कि मैं कैसे अटैक करूं अपने भाई बहनों पे। क्वेश्चन इज राइट, जजमेंट नहीं किया उसने, उसने सवाल किया, कृष्ण भगवान ने उनका आंसर दिया। तो हम लोग उसी पॉइंट को लेके बैठते कि कृष्ण भगवान ने कहा लड़ाई करो, तो हम सब क्या करेंगे? सिचुएशनल होती है ये सारी चीजें। जजमेंट क्यों नहीं करना चाहिए? अगर दो बच्चे घर में हैं तो खास ये झगड़ा होता है ना कि परसों तूने इसने गिलास गिराया तो तूने उसको गुस्सा किया, आज मैंने गिलास गिराया तो मेरे को नहीं, होता है ना ये कंपैरिजन। क्योंकि ग्लास गिराना इज जजमेंटल, सिचुएशनल। सपोज वो चलते आ रहा था आपका भाई और उसका पैर फिसल गया, ग्लास गिरा, तो मम्मी थोड़ी गुस्सा करेगी। आप मस्ती कर रहे हो, मस्ती करते करते ग्लास गिरा तो आपको तो एक थप्पड़ पड़ेगी ना पहले। पर हम वो नहीं देखते सिचुएशन क्या है, हम ये देखते हैं ग्लास गिरा तो पहले तो नहीं डांटा, आज डांट दिया। ये पार्शलिटी है। ये सारे मन का मैल होते हैं। समझ रहे हैं आपको मन का मैल क्या होता है? मन का मैल निकालना क्यों जरूरी है? अगर मन का मैल क्या होता है ये पॉइंट क्लियर हो गया तो मैं आगे बताऊं कि उसको निकालना क्यों जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रास्ते पे भी देखते हैं, घर में भी देखते हैं कि कोने में अगर कचरा जमा हो जाए, बाल या कुछ, तो हर कचरा वहीं जाके गोल गोल होके घूमता है, वहीं बढ़ता जाता है। रास्ते पे भी हम देखते हैं ना, एक पन्नी अगर, एक बैग अगर वहां पे पड़ी है कोने में, हमने उसको उठाया नहीं, तो हर कचरा उसी बैग के पास जाके गोल गोल हवा घूमेगी ना, गोल 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 गोल, वहीं राउंड 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 कचरा बड़ा होता जाता है। हाँ, दूसरे भी आके देखेंगे इधर कचरा, ये साफ है, ये कचरा, चलो वहां डाल दो। गेटिंग इट? तो मन का मैल निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा। जब तक आप उसको निकालोगे नहीं, वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। थोड़ा भी कुछ हुआ तो वो उधर आके चिपक जाएगा, थोड़ा भी कुछ हुआ तो वो उधर आके रह जाएगा। इसलिए जरूरी है मन का मैल निकालना, क्योंकि अगर हम एक पॉइंट को नहीं निकालेंगे तो उसी पॉइंट पे चीजें और भी जो भी नेगेटिव चीजें उसी पे अट्रैक्ट होती जाएंगी, उसी पे चिपकती जाएंगी। आप शुरुआत एक तिनके से करोगे, शुरुआत एक इंसिडेंट से करोगे, पर वहां पे वो जमा होता जाएगा। क्लियर है मन का मैल क्यों निकालना चाहिए? और क्या होते हैं मन का मैल ना निकालने से क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारे पास एक कहावत है ना, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। सपोज आप मंदिर जाते हो, हमारे को पता है कि हाँ मैं 10 रुपए चढ़ाऊंगा, भगवान को चढ़ाया ना तो मुझे रिटर्न में एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा। ये बैक ऑफ द माइंड हमको होता ही है, मैं 500 डालूंगा तो मुझे तो भगवान भर के देंगे ही। गेटिंग इट? दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। बचपन से हमको बताया गया तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो जब मैं भगवान के मंदिर जा रही हूं, मन में एक दिन का मैल लेके मैंने वहां माथा टेका, वो मन का मैल मैंने निकाला नहीं, वो मन का मैल मैंने रखा हुआ है। तो अगर हम भगवान के घर एक दिन का मैल लेके जा रहे हैं तो हम रिटर्न में भी 10 लाख दिन के लेके आएंगे। हम उसे मैग्नीफाई खुद करेंगे। अगर हम उसको समर्पण कर दें कि भगवान प्लीज हेल्प मी, इस नेगेटिव फीलिंग को, इस नेगेटिव क्वेश्चन को निकालने में मेरी मदद करो, तो वो निकल जाएगा। पर उसके लिए पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये मन का मैल है, मुझे ये नहीं चाहिए। 2 बातें कि मन का मैल है तो सही, रीजन नहीं देंगे। हम क्या बोलते हैं, हम मुझे 18 मिला, मुझे बुरा लगा, पर रीजन क्या है ना कि वो हमेशा ही ऐसे अकड़ती है इसलिए मेरे मन में ऐसे आया, मतलब आई एम नॉट रॉन्ग। तो जैसे ही आपने जस्टिफिकेशन दिया कि यू आर नॉट रॉन्ग, मतलब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो कचरा है, उसकी वजह से मैं ऐसी हूँ। उसकी वजह से मेरे पास ऐसे रिएक्शन आया। तो अगेन वो मन का मैल नहीं जाएगा।
कब जाएगा मन का मैल? जब आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि मैं ही रीजन हूं अपने मन में इस मैल को जगह देने के लिए। अब आप निकालो, वो निकल जाएगा। जब आप गुरु सानिध्य में आते हो, आपको और केयरफुल रहना है। जैसे इन 45 डेज में हमने रखा ही है, मैं रोज आपको मॉर्निंग में याद दिलाती हूँ कि ये 45 डेज हम मन का मैल जो भी है, आपको जो भी चीज़, जो भी थॉट आपको डाउनफॉल में ले जाता है, आपका मूड खराब करता है, आपको उदास करता है, उस थॉट को आप मुझे देके ख़त्म कर दो। यस, तो यही चीज़ आपको ये 45 डेज फॉलो करनी है। आप संडे सेशन में बैठे हो, आपके मन में कुछ मैल है, आप निकालो, आप बोल दो, उसको ख़त्म करो। मैं हमेशा कहती हूँ कि माध्यम क्या होते हैं? कचरा लेने आए आपके घर से, आप कचरा निकालो, वरना वो सड़ जाएगा और ही आपको ही, आपके घर को ही तकलीफ देगा। पर उसके पहले, कचरा देने के पहले आपको आइडेंटिफाई तो करते आना चाहिए कि ये कचरा है और ये अच्छी चीज है। आप कचरे को भी अगर संभाल के रखोगे कि वो खजाना है इस तरह से, तो आप कभी भी उसको कचरा समझ के मुझे नहीं दोगे। तो आज का सेशन आपको यही बताने के लिए है कि कचरा क्या होता है और उसे क्यों देना चाहिए। कचरा अगर आप नहीं दे पाए तो वो सिर्फ स्मेल करेगा और आपको तकलीफ देगा। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने? बोलो, जल्दी बोलो। निकालना चाहिए कचरा। मन का मैल निकालना चाहिए। मन का मैल क्या होता है? गुरु सानिध्य में या मंदिर में आप रोज सुबह जब माथा टेकते हो भगवान के, वहां भी रोज देना शुरू करो तो भी मन का मैल खत्म हो जाएगा। आप दोगे तब जब आपको रियलाइज होगा कि ये गलत चीज है, ये मैल है। जजमेंटल होना ये मैल है, किसी के लिए सोचना ये मैल है, सवाल उठाना सही बात है ना? किसी को और सवाल है इस चीज के बारे में? एनी डाउट्स? गुरु में भगवान से कुछ एक्सपेक्ट करना ये गलत चीज है। भगवान से मांगना ये गलत चीज और सही चीज में ये तो बाद में आता है ना? मांगते हम कब है? जब उनको लगता है कि वो सुनने जा रहे हैं, तो वो देंगे नहीं अगर हम मांगेंगे। हाँ, जैसे हम घर में होते हैं, है ना, तो लंच और डिनर हम माँ से मांगते हैं क्या? नहीं। टाइम हो जाता है तो हमें माँ खाना देती है ना? चाय का टाइम हो जाता है, खाली पूछेगी अभी पियोगे या थोड़ी देर से पियोगी, पर बनेगी जरूर चाय, नहीं तो बन जाती है नॉर्मली सबके लिए। खाना बना ही होता है आपके लिए, रोज आपको पूछा नहीं जाता खाना खाओगे क्या, या 1 बजे अरे आपने तो बोला ही नहीं आज खाना खाने वाले हो। सेम विद द केस ऑफ भगवान। हम जब होटल में जाते हैं, होटल में जाके बैठो आप 12 बजे, आपको डिनर लंच दे देंगे क्या? बताना पड़ेगा क्या चाहिए। नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि हमको लंच खाना है कि नहीं खाना है, स्टार्टर्स खाने हैं, खाली जूस पीना है, क्योंकि वो होटल है। उन्हें नहीं पता हमारे बारे में कुछ, दे डोंट वरी अबाउट अस, इट इज देयर बिजनेस टू सर्व अस। पर भगवान के हम बच्चे हैं। हम मांगे कब? जब हमें पता ही नहीं, या हमें जब लग रहा हो कि मांगेंगे नहीं तो भगवान को पता कैसे चलेगा मुझे क्या चाहिए? भगवान वेटर थोड़ी है, वो तो हमारे माँ बाप है ना, तो उन्हें हमारी जरूरत है। वो भगवान है ही इसलिए क्योंकि उनके पास सब नॉलेज है। भगवान को हम डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ डू यू डिफाइन गॉड? जिसने सृष्टि बनाई, जो सृष्टि चलाते हैं, जो हमको पालते हैं, हमारे पालनहार हैं, ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं ना गॉड को। तो अगर भगवान ने ही सृष्टि बनाई है, भगवान ने ही हमें बनाया है, भगवान ने ही हमारे लिए सब चीजें बनाई है, कण कण में परमात्मा है, तो उनको क्या बोलना और उनसे क्या मांगना? मांगना मीन्स आई नो बेटर देन यू,
जजमेंट। हाँ, कि आपका तो ध्यान नहीं है, तो रोज सुबह सुनो भगवान मेरे बच्चे की आज एग्जाम है, उनको उसका ध्यान रखना। क्यों? भगवान को नहीं पता आपके बच्चे की एग्जाम, बताना पड़ता है। मतलब भगवान के कंसेप्ट को ही हम नहीं समझ रहे हैं। फिर ये बोलना कि अगर बच्चा फेल हो गया तो भगवान आपने मेरे बच्चे को फेल क्यों किया? मैं तो रोज आपके पास माथा टेकती हूँ, है ना? घर में आपके लिए जगह दी है, दिवाली मनाते हैं हम, दशहरा मनाते हैं हम, गणपति मनाते हैं हम, नवरात्र मनाते हैं, फिर आपने मेरे बच्चे को फेल क्यों किया? होते हैं आप सबके बच्चे फेल, फिर हम क्या सोचते हैं? भगवान को दोष देते हैं ना, क्यों हुआ, क्यों बच्चे फेल होते हैं? हमारी गलती वजह से, नेगलेक्ट वजह से हम अच्छे से पढ़ाई नहीं उसको की। पढ़ाई करते। हमारी गलती क्यों? अरे मैंने क्या गलती की, मेरा बच्चा फेल हुआ तो हम लोग उसको पढ़ना पढ़ाई उसको है, नहीं एग्जाम करते। उसको देनी है। उसको पढ़ाई नहीं है, उसको ठीक से हमने पढ़ाया नहीं करके बच्चा फेल होगा, या बच्चे ने पढ़ाई नहीं की इसलिए बच्चा फेल होगा? बच्चे पढ़ाई नहीं। यस, बच्चा फेल होने का रीजन क्या है? भगवान कौन बताएगा? जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं वो बताए, जो फेल होते हैं वो बताए। हाँ, बच्चे फेल होने का रीजन क्या है? बच्चों ने पढ़ाई नहीं की इसलिए। बच्चों ने पढ़ाई नहीं की इसलिए। उसमें भगवान का कोई दोष नहीं, भगवान तो आपके बच्चों को देख ही रहे हैं, पर जब तक आप कर्म नहीं करोगे आपको फल कैसे मिलेगा? तो यहां जजमेंटल होना, ये तो चलो फेल होने की बात की, कुछ और सीरियस बात हो जाए तो हम लोग तो पहले भगवान को दोष देते, भगवान ने ऐसे कैसे किया, भगवान तो है ही नहीं। फिर भगवान नहीं है, क्यों? अगर भगवान है तो मेरे साथ ऐसे नहीं हो सकता। मेरे साथ ऐसे नहीं हो सकता। अगर ये कंसेप्ट होता तो हर किसी ने अंबानी जितना ही पैसा लेके पैदा होना चाहिए था, गरीब होने ही नहीं चाहिए थे, है ना? अगर भगवान का कंसेप्ट आपके मन में ऐसा है कि भगवान ने सबको सब कुछ दे देना चाहिए, भगवान ने आपको कर्मों के हिसाब से देना ही नहीं चाहिए, तो सबने कहाँ पैदा होना चाहिए था? अंबानी के घर में। सबने राजा के ही घर में पैदा होना चाहिए था, गरीब होने ही नहीं चाहिए थे। तो हम जो सवाल करते हैं ना भगवान से, जवाब भी हमारे पास है, खाली हम अवेयर नहीं है, खाली हम हर बात को कंसिडर करके नहीं सोचते हैं। तो अगर हम सर्व बात को कंसिडर करके सोचे तो हमें रियलाइज होगा कि बीइंग जजमेंटल इज द ग्रेटेस्ट डाउनफॉल, और ये 45 डेज हमें वो डाउनफॉल ही बचाना है। हमें स्पिरिचुअलिटी में अपना कॉन्शियस लेवल नीचे नहीं लेके जाना है। कॉन्शियस लेवल नीचे लेके जाने के आपको लेवल सारे पता है, हम किस लेवल तक जा सकते हैं। गेटिंग इट? तो कॉन्शियस लेवल हमारा अप ही होना चाहिए, जजमेंटल होना ही नहीं चाहिए। तो ये 45 डेज हम कोशिश करेंगे कि हमारा कॉन्शियसनेस लेवल क्या हो, एक स्टेप ऊपर जाए। अगर ऊपर नहीं भी जा पा रहे तो जहां है हम वही रहे, मन का मैल निकालें, या तो खुद मन को समझा दें जो कि हो नहीं पा रहा होगा। अगर आपके मन में बिल्कुल भी मैल नहीं है, बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं हो आप, तो टेंशन नहीं है, ठीक है? और किसी को कुछ सवाल है? निशांत क्या सोच रहे हो, कुछ सवाल है? सवाल एक, मैं अगर किसी को जज करता हूँ ना, तो मुझे अंदर से आता है कि ये गलत है, और किस बेस पे जज कर रहे हैं, और किस बेसिस पे जज, मतलब हम क्यों जज कर सकते हो उसको वैसे, तो फिर मैं वही वो क्विट कर देता हूँ। हाँ, किस बेसिस पे जज कर सकते हैं हम? तो जजमेंटल होना भी गलत है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जैसे अभी किसी ने कहा था ना कि बदला लेते हैं हम, हमारे साथ बुरा हुआ तो उनके साथ भी बुरा होना चाहिए। तो कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारी चीजें हमें पता है, पर हम उसको उसी लिमिट में रखते हैं। जैसे हमारे घर में चोरी हुई तो हम क्या करते हैं? पुलिस के पास जाते हैं।
अर्चना के पास जाते ना हम लोग, अर्चना है, चंद्रकांत है, तो चोरी हुई तो हम लोग उनके पास जाते हैं, कंप्लेंट लिखाते हैं। उन्होंने चोर को पकड़ लिया, अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं। क्यों? वो देखो अर्चना क्या करेंगे चोर को पकड़ने के बाद? हम, तुमने पकड़ लिया चोर को, फिर हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, हमारा काम हम करेंगे। अर्चना बोलेगी अब घर जाओ, अभी हमारा काम हम करते हैं, करेक्ट? फिर जज के पास पेश करना है, जो सजा देनी है वो सजा देंगे। अब अगर आप में से कोई ऐसा बोलता है कि मेरे घर चोरी हुई, चोर कौन है, अब मैं उसके घर जाके चोरी करूंगा, ऐसे करते हैं हम? पर आप तो वही बोलते हो कि उसने मुझे हर्ट किया तो अभी हम उसको हर्ट करेंगे, उसने मुझे दोष सुनाया तो हम उसको दोष सुनाएंगे, तो कल को आपके घर में चोरी हुई तो आप जाओगे चोर के घर चोरी करने। ऐसे करते हैं क्या? नहीं, हम जज को देते हैं ना। प्रॉपर्टी केस होता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, तो हम क्या करते हैं? वकील के पास जाते हैं, है ना? अब वो केस लड़े, जज फैसला सुनाए, हाँ या ना, कि हम एक्शन लेते हैं। मच्छर ने हमको काटा तो मच्छर ढूंढते हैं काटने के लिए, नहीं, ये सारी चीजें हमको पता है। पर बाजू वाले ने हमको धक्का दिया तो उसको तो धक्का देना ही चाहिए, ये हमारे मन में ये बात भी क्लियर है। उसने ऐसे किया तो हम भी करेंगे, हम क्यों नहीं करें? ये चीज सब इसमें अप्लाइड है, एवरी सिचुएशन में अप्लाइड है कि वी आर नॉट द जज। अगर हमें किसी ने हर्ट किया है तो ऊपर जज बैठे हैं, वो जज डिसाइड करेंगे कि ये हर्ट करना सही था या हर्ट करना गलत था। गलत था तो उसको जो पनिशमेंट देना वो दे देंगे, आप एप्लीकेशन ऊपर दे दो। एंड द ब्यूटी ऑफ द सिचुएशन इज कि हमारे घर में चोरी हुई तो हमें अर्चना के पास जाना पड़ेगा कंप्लेंट कराने, जज के पास एप्लीकेशन देना पड़ेगा। पर ब्यूटी ऑफ द सिचुएशन इज अगर हमें कोई हर्ट करता है तो ये ऊपर वाला सीसीटीवी जो 24 आवर्स चल रहा है, पूरी जिंदगी हर चीज रिकॉर्ड कर रहा है, उसको पता है किसने सही किया या गलत किया। और इसी फैक्ट को, इसी चीज को समर्पण बोलते हैं कि आप भगवान पे विश्वास तो करो, समर्पण तो करो। पोथी पढ़ के, मंदिर जाके, व्रत करके क्या फायदा अगर आपको भगवान के अस्तित्व पे ही विश्वास नहीं है कि ही इज द जज। यू डोंट नीड टू बी जज। आपको जज बनने की, जजमेंट देने की और अपने कर्म बनाने की जरूरत है ही नहीं। आपको सिर्फ अपने लाइफ पे फोकस रखना है। इसको बोलते हैं मन का मैल निकालना। ठीक है? मन का मैल, जैसे मैंने बोला, अगर आप नहीं निकालो तो क्या होते जाता है? बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, या जब आप मेरे साथ मेडिटेशन करते हो, आपके मन का एक कोना आपने रखा है उसमें मैल, आप मुझे वहां एंट्री नहीं देते हो, मतलब आपने मुझे अपने मन में बसाया ही नहीं। जब आप मुझे अपने मन में जगह दे दोगे तो आप पूरे पॉजिटिव हो जाओगे। आपके मन का हर कोना मुझे पता होगा तो मैं आपके मन में वास करूंगी। अगर आपके मन का कुछ कोना आपने सीक्रेटिव रखा हुआ, आप मुझे पता है वो है। अगर आप मुझे, मेरा अगर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हुआ है तो मुझे पता है आपने मन के कोने में क्या रखा है, पर आप बोलते हो नहीं वहां नहीं आना। छोटा बच्चा करता है ना, नहीं मैं ये नहीं दूंगा। तो ये जिद आपको मुझसे अलग करके रखती है। समर्पण का मतलब होता है कि मुझे अपने मन में 100% जगह देना। कोई भी नेगेटिव थॉट आए तो मुझे बता देना, सुनो मेरे को ना यहाँ पे एक नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो आई नो यहाँ पे नेगेटिव थॉट है, तो मैं उसको ठीक कर सकती हूँ। फिर आपके अलग अलग एक्सक्यूजेस, हमें लगता है आप बिजी होंगे, हमें लगता है ये छोटी बात आपको क्या बताना। एक्चुअल फैक्ट ऐसा है कि अरे इतनी खराब बात आपको बताएं कैसे, ये हमारे पास है। एक्चुअल बात क्या है, ये मैल हम बताएं कैसे आपको, पर मुझे तो पता है ना मन का मैल, पता चलता है पहले ही आपको, पता चलता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत अच्छा डॉक्टर है, हमको उस पर बहुत विश्वास है, अब हमको बहुत
बड़ी कुछ बीमारी हो गई है, अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं डॉक्टर बुखार आ गया है, फिर डॉक्टर चेक करता है, उसको लगता है नहीं इसमें तो कुछ और सीरियस है, तो पूछता है ये हो रहा है, पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, नहीं 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 कुछ भी नहीं हो रहा है, खाली बुखार आ रहा है। क्यों नहीं बताते आप? इतना बड़ा डॉक्टर है, इतना एक्सपर्ट डॉक्टर है, इतने बड़े बड़े उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स सारे हैं। हमारी प्रॉब्लम है इसको क्यों बताना? ये सारे इक्विपमेंट्स वो किसी और के लिए यूज करे, हम क्यों अपनी प्रॉब्लम बताएं? ये आप मेरे साथ कर रहे हो। डर कर भी नहीं बताते हैं। हाँ, डर के नहीं बताते हैं, या पर ठीक कैसे होंगे? डॉक्टर को आप बोलो बुखार ही आ रहा है और कुछ, डॉक्टर पूछ रहा है ये हो रहा है, ये नहीं, ये हो रहा है नहीं, ऐसा उल्टी आ रही नहीं, चक्कर आ रहा है नहीं। तो ये जो इतने सारे इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स डॉक्टर ने रखे हैं, वो किसके लिए रखे हैं? आप प्रिटेंड क्यों कर रहे हो? आप या तो डॉक्टर के पास जाओ ही मत ना, या तो डॉक्टर के पास जाओ मत, या तो ये बोलो मत कि हमको वो डॉक्टर बहुत अच्छा लगता है, हमको उस पर बहुत विश्वास है। और जाओ तो पूरी बीमारी तो बताओ, ताकि वो आपको ट्रीट कर सके। गेटिंग इट? तो कभी कभी ना बताना इज लाइक वकील के पास जाना, डॉक्टर के पास जाना और अपना पूरा केस डिस्क्लोज नहीं करना। और वकील और डॉक्टर से हमेशा कहते हैं ना, कुछ नहीं छुपाना चाहिए। तो भगवान से तो, और भगवान से तो छुपाने का सवाल है, उसको भगवान बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि उनको सब पता है ना? लेकिन सब लोग भगवान से ही छुपाते हैं ज्यादा। सब लोग भगवान से ही छुपाते हैं ज्यादा। हाँ क्यों? नहीं तो भगवान हमारे बारे में क्या सोचेगा? तो तुम्हारे भगवान का डेफिनेशन क्या है? तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा भगवान कैसा है? जो हम बताते हैं उतना ही उसको पता होगा। पता होता है, हमारा गलती नहीं पता है करके ये हमारा mind- तुम्हारी गलती तुम जब बताओगे तब भगवान को पता चलेगा। ऐसे कैसे होता है? सो टुडेज सेशन, मन का मैल जो है, इसमें एक हिडन सेशन था कि भगवान का डेफिनेशन क्या है ये भी आप समझ लो। मन का मैल वही रख सकता है जिसे भगवान क्या है वो पता ही नहीं है। तो आज बता दूं, भगवान वो है जो कण कण में है, जिसको हर बात पता है। मैंने हमेशा से आपको बताया है, सीसीटीवी ऊपर है ही। अगर आप, जैसे मैंने कहा कि अगर आप आपके मन का कोना एक रिजर्व रखते हो मैल के लिए, फिर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे बोलते हो हेल्प करो, इज इट पॉसिबल टू गिव 100%? आपका बच्चा जितनी पढ़ाई करेगा उतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो आपके मन में अगर मुझे पॉजिटिविटी देना है तो कितनी दे पाऊंगी? जितना आपने मुझे दे के रखा है मन। अगर मन का एक कोना आपने छुपा के रखा है, इधर आना ही नहीं, ये बताऊंगी नहीं, तो मेरे पास बची हुई जगह है ना। इमेजिन कीजिए, अभी आप बैठ के सोचिए कि आपके मन में आपने मुझे कितनी जगह दी है। मैंने एग्जाम्पल में बताया कि एक कोना आपने छुपा के रखा है। हो सकता है कि पूरा मन आपने छुपा के रखा और एक कोने में ही मुझे जगह दे के रखी है, उतना ही आपने मुझे एंट्री दे के रखा है। तो जब आप मुझसे पॉजिटिविटी मांगोगे तो मैं कितनी दे पाऊंगी? उतनी जगह आपने मुझे दी है ना। एक्सेस आपने मुझे उतना ही दिया, तो मैं जाऊंगी भी तो उसी जगह में ना। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में ये बड़ा फर्क है। नेगेटिविटी मतलब होती वो भी एनर्जी है, पर वो फोर्सफुली आपको पूरा ऑक्यूपाई करती है, आपको पूरा वो अपने हिसाब से चलाती है। पॉजिटिविटी आपका जितना समर्पण, आपकी जितनी मर्जी, उतना ही आपको एक्सेस करेगी। तो आपके मन में आप मुझे उतनी जगह दो जितनी आपको मुझसे पॉजिटिविटी चाहिए, उतना ही समर्पण करो जितना मुझसे आपको चाहिए। 100 बहाने मुझे कॉल करने के नहीं, मुझे ना कॉल करने के नहीं देना। आप बिजी होंगे, आप ऐसे होंगे, ये तो डॉक्टर आपके एरिया में, और आप बोलते नहीं डॉक्टर के पास दूसरे पेशेंट होंगे, मेरी बीमारी में क्यों उसको दिखाऊं, बेचारा डॉक्टर क्यों सताऊं, बेचारा डॉक्टर मेरे को इतना चेक करे, बेचारा डॉक्टर बैठ के सोचे मुझे दवाई दे,
बेचारा डॉक्टर 9 बजे मुझे चेक करे, आधा घंटा मैं उस डॉक्टर के लाइन लगा के खड़े रहते हो डॉक्टर के पास, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, अपॉइंटमेंट लेके। मुझसे अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हो, मुझसे एक्सपेक्टेशन है कि डॉक्टर से भी बड़ा काम मैं करूं, पर जो लाइन उसके सामने लगती है वो लाइन मेरे दर पे लगती है क्या? नहीं लगती ना। तो वो जो लाइन लगाएगा, जो मुझे 100% जगह देगा, जो 100% मन का मैल निकाल देगा, उसके लिए तो लाइन की जरूरत ही नहीं है। बहुत लोग हैं जो मुझे बराबर रोज याद करते हैं, जो मुझसे अपॉइंटमेंट लेके बात करते हैं, जो पूछते हैं मैं कितने बजे कॉल करूं। गेटिंग इट? मन का मैल इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर आपका समर्पण कितना है ये डिसाइड करने में। उसको निकालना, अपने पास रखना, ये आपकी चॉइस है। टेम्पररी कोई आया है, बेड के नीचे डाल दो, फिर दिवाली की सफाई होगी तो उसमें से ही निकलेगा। कभी देखा है बेड के नीचे से कितना कचरा निकलता है दिवाली की सफाई में? क्यों निकलता है? क्योंकि एक कचरा उसके नीचे जाता है, हम निकालते नहीं है, तो उधर ही वो जमा होता जाता है। हम झाड़ू रोज लगाते हैं, पर उधर ही वो क्या होते जाता है, जमा होता जाता है। तो आपकी चॉइस है, आप किस तरह इस चीज को हैंडल करते हो। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बता रही हूं जो मैंने नहीं किया अपनी जिंदगी में। जब मेरा ये घर बना, नया घर, तो मैंने सारा फर्नीचर ऐसे बनाया है कि जिसके नीचे जगह ही नहीं, वो पूरा टाइल्स को टच होके है। मेरा बेड टाइल्स को टच होके है, मेरा शोकेस टाइल्स को टच होके है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे पॉसिबिलिटी नहीं रखी मैंने मैल जाने की। तो ऐसा आप भी कर सकते हो। सोच रही अभी ये कि हाँ, तो मैंने सोच के बनाया ऐसा घर कि नीचे मैल जाना ही नहीं चाहिए। क्यों मैं बेड के नीचे इतना गैप रखूं, इतना खांचा रखूं जिसमें मेरी झाड़ू भी ना जाए, फिर दिवाली में मैं उसमें जा जाके पहले तो मैल जमा करो, फिर उसको क्लीन करो। मैल जमा ही क्यों करूं? इतनी टेक्नोलॉजी आजकल बढ़ चुकी है। रात को 2 बजे भी आपको कोई नेगेटिव थॉट आता है, आप मैसेज डाल के छोड़ सकते हो। व्हेनेवर आई गेट अप आई लिसन टू योर मैसेज। आपने 10 बार कॉल किया, मैं सेकेंड लाइन पे बिजी हूं, मैं नहीं उठा पाई, सेंड अ मैसेज। आपके ऊपर है आप किस तरह अपना मैल निकालते हो। मेरी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत है आपके मन का मैल निकालना। ये आपको कन्विंसिंग लगना चाहिए, ये आपको विश्वास होना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए कि समर्पण करना मेरी जरूरत, मेरा फायदा है ही नहीं। समर्पण करना आपकी जरूरत, आपका फायदा। जितना मिलेगा उससे 10 गुना आपको रिटर्न जाएगा ही जाएगा। गेटिंग इट? मन का मैल क्लियर है? हमने मुस्कान का एग्जाम्पल देखा, उसका तो ऐसे सेट हो गया था कि वो बर्थडे तक आ ही नहीं पाएगी, पर उसने इतना मन का मैल निकाला, इतना मन का मैल निकाला कि मैं ही थक गई। मैंने कहा मुस्कान बस, अब कचरे वाले का डब्बा भी भर गया है, थोड़ा रुक। गेटिंग इट? तो उसकी वजह से उसमें इतनी हिम्मत भी आई कि वो स्टेप ले पाई कि वो 10th को ही रिटर्न आई इंस्टेड ऑफ 14th, वो 10th को। तो वो क्यों हो पाया? उसको तो हमने रूल आउट कर दिया था कि ये से हो नहीं पाएगा। इतना करे भी तो सही, इतना मैल निकाले भी तो सही ना मन में से। गेटिंग इट? जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूं कि डिकोडिंग डिविनिटी में जब हम मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम मेडिटेशन करते हैं, तो जब मैं कॉल करती हूं और आप उसको रिसीव नहीं कर पाते हो, आई ऑलवेज से सांसारिक दुनिया में रहते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 5 बजे आप उठो ही, 7 बजे इवनिंग आप फ्री, सबने होना ही चाहिए। ये छूट सबको है। बट गुरु का कॉल जा रहा है, आप गुरु को से देखिए। हाँ, पहले आपने मुझे डेफिनेशन में क्या बना के रखा है कि मुझे भगवान से भी ग्रेट, मैं ऐसा काम करूं जो मतलब भगवान करे। आर्ग्यूमेंट में आप ऐसा पुट करते हो, पर जब ऐसे
गुरु का कॉल आपको जाता है और आप उस कॉल को रिसीव नहीं करते हो 5 बजे, तो आपने क्या करना चाहिए? एक सॉरी मैसेज कि हम नहीं अटेंड कर पाए। ये मैंने बहुत बार बोला है, पर ऐसे आपके कर्म बढ़ते हैं। तो आप पर्सनली भी बोल सकते नहीं, मॉर्निंग तो नहीं हो पा रहा है, 7 बजे तो मैं अटेंड करूंगा, या मैं अभी बिजी हूं, तो एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। ये प्रथा, ये पंथ ऐसा है ही नहीं डिकोडिंग की यहाँ पे हम बोले हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मन के किसी कोने में आप कोई भाव ना रखो। अगर आप मेडिटेशन अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो वो फीलिंग को भी मन में मत रखो, अरे मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूं, मुझे बोल के खत्म कर दो। जैसे मुझे याद है कि जनवरी जब शुरू होता था तब हम 16 आवर्स हम बैठते थे पढ़ाने, मतलब दिन भर। बच्चे 10th के छुट्टी हो जाती है उनको, तो वो सुबह से शाम हमारे ही घर बैठे रहते थे, पढ़ो, रिलैक्स हो, खाना खाओ, लंच डिनर सब इधर ही होता था। तो उस वक्त मैं स्वामी जी को बोलती थी, स्वामी जी अभी 2-3 महीने तो नहीं हो पाएगा मेडिटेशन। उसके बाद पर जिस दिन एग्जाम खत्म होती थी उस दिन शाम को मैं जरूर जाती थी 7:30 सेंटर पे। तो आप भी ऐसे कमिट कर सकते हो ना कि आज मेरी एग्जाम है, या आज ऐसा है, आज हम बाहर जा रहे हैं, आज नहीं हो पाएगा मेडिटेशन। देयर इज नो रॉन्ग इन इट। यहां पे कोई प्रथा, कोई सिस्टम है ही नहीं। जैसे आज भाभी ने बोला आज ऑनलाइन है क्या, मैंने कहा ऑनलाइन तो हर संडे होता है, आज सेंटर जाना नहीं है क्या? मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। बोला फिर मैं जाऊं? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, आप घर में भी बैठो तो भी है, सेंटर जाओ तो भी ठीक है। आपको जो मन करे, आपको जिसमें खुशी हो मुझसे कनेक्ट होने की, जिस तरह से आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं आप हो सकते हो, बट कनेक्ट होना जरूरी है। आप अचानक से एक दिन कॉल करो कि ऐसे ऐसे हो रहा है गुरुमा आप ठीक करो। मैं 1000 बार बता चुकी कि आपके मन में जितनी जगह आपने देखी रखी है, रोज सुबह आपको वो जगह में पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है। आपको यहां मांगना ही नहीं है, पर वो कनेक्ट बनाना आपको बस है ना? और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था। बोल। जैसे ये आपका ये वीडियो आया था नवग्रह वाला, तो हम जिसके साथ क्या करते हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर किसी के साथ मतलब हम लोग का बुरा व्यवहार हो रहा है, हम लोगों को क्लिक हुआ कि ये तो मैं गलत कर रही हूँ और ऐसा करने से ये वाला मेरा ग्रह भी खराब हो जाएगा, तो वो डर अगर नहीं और उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करें तो ऐसा चलता है क्या? डर ही तो है जो मन से हटाना है। जैसे एकादशी में ये नहीं खाते, सपोज आप थर्सडे हो या एकादशी या पूर्णिमा हो, वेजिटेरियन है, गलती से उसने कुछ खा लिया, नॉनवेज खा लिया, तो लगता है अरे बाप रे पाप हो गया मैंने नॉनवेज खा लिया। या चतुर्थी है, फास्ट कर रहे हैं, अब फास्ट करना भूल गए, नाश्ता खा लिया, तो हमको लगता है भगवान अभी भगवान गुस्सा हो जाएंगे। हमें डर लगता है कि भगवान गुस्सा हो जाएंगे। अगेन ये भी हमारे मन का मैल है कि हमने जज करके क्या रखा है। अगर मैंने कहा है भगवान को मैं हर थर्सडे फास्ट करती हूँ, और थर्सडे अगर मैंने फास्ट नहीं किया, मैंने गलती से कुछ खा लिया, तो भगवान अब गुस्सा हो जाएंगे, अब वो मुझे पनिशमेंट देंगे, मेरे साथ कुछ गलत होगा। अब मेरे साथ कुछ गलत होगा। और अचानक उसी दिन सपोज आपको चलते चलते ठोकर लगे, फिर तो गए भगवान आपके बेचारे, उनको तो भगवान ही बचाए, आपके भगवान को भगवान ही बचाए। इसके वजह से ही मैंने आज मिस किया ना, आज मैंने मिस किया ना, मेरे को इतनी ठोकर लगी, मेरे पैर में इतना खून आया। तो ये भगवान हो ही नहीं सकते जो आपका खून निकाले, जो आपको पनिश करे। गेटिंग इट? गलती होने पे भगवान पनिश नहीं करते। गलती होने पे आप प्रायश्चित करो, माफी मांगो, आगे से ये गलती नहीं होगी, बोलो, बात खत्म। मम्मी थप्पड़ कब मारती है?
10 बार बोलने पे भी जब नहीं सुनो तब थप्पड़ पड़ती है। 10 बार गलती करने पे भी ना सुनो और बोलो मैं ही सही, मैंने कुछ नहीं किया, तब थप्पड़ पड़ती है। मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, तब थप्पड़ पड़ती है। 10 बार गलती करो, 11वीं बार भी जब गलती आप बोलो मम्मी सॉरी, सच में अगली बार कभी मैं झूठ नहीं बोलूंगी, देखो पड़ती है क्या थप्पड़। और वो थप्पड़ पड़ती है आपको सुधारने के लिए, है ना। तो भगवान को भी आप समझ लो ना कि भगवान क्या होते हैं, तो भी आपकी आधी लड़ाई जिंदगी की खत्म हो जाएगी। बची आधी लड़ाई खुद को समझने में। ठीक है, और कुछ? चलो, हाँ बोलो। गुरु माँ, हम अभी कभी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, अभी भी भगवान का निकला ही है, तो 2 सवाल है ऐसा। जब भी हम मंदिर हो जाते हैं तो कुछ बोलते हैं ऐसा, नमस बोलते हैं, तो नमस बोलते तो मतलब उनके ऊपर भरोसा नहीं है करके बोलते हैं क्या? हमारा प्रार्थना करके थक जाते हैं और बोलते कि नहीं हम ये करेंगे, तुम मेरा ये काम कर दो। हाँ, नर्वस बोलना एक्चुअली गलत है, क्योंकि हमें उन पे भरोसा नहीं है कि हमें जो मिला है वो सही मिला है। जैसे मैंने आपको बोला भी था, सलमान खान की पिक्चर देखना, वो कौन सी थी, गॉड तुसी ग्रेट हो। उसमें वो भगवान को बोलता है कि आपके पास इतनी पावर है तो आप सबको सब कुछ दे क्यों नहीं देते। जैसे उसकी काम वाली बाई थी, उसको पति को या बेटे को बाइक चाहिए थी तो मिल नहीं रही थी, वो दे नहीं पा रही थी, तो सलमान खान ने बोला रे तथास्तु मिल जाए इसको बाइक, पर भगवान वो बाइक नहीं दे रहे थे। तो क्या हुआ, जैसे ही वो बाइक लेके निकला उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। ऐसा कुछ उसमें सीन है। तो आपको अगर कोई चीज नहीं दी जा रही है तो वो आपके अच्छे के लिए है। ये विश्वास रखना ही भगवान को समझना है। हाँ, अगर माँ आपको, छोटे बच्चा बोलता है कि मेरे पास वाटरमेलन है, मैं इसको चाकू दे, मैं काटता हूं, माँ देगी? नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये चाकू से वाटरमेलन नहीं, उसका हाथ भी कट सकता है। तो ये विश्वास रखना ही भगवान को समझना है। आज का सेशन खुद को समझने के लिए है ही नहीं, मैं बोल रही हूँ भगवान को ही समझ जाओ। जिस भगवान को आप इतना मानते हो, व्रत करते हो, मंदिर घर में रखते हो, पूजा करते हो, उनको भी समझ जाओ, तो भी आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। और गुरु माँ, एक ही छोटा सा सवाल है। हाँ, अगर हम किधर मंदिर में जाते हैं, बहुत ही भाव से हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, आंख बंद करते हैं, और भगवान के सामने भी आपका ही शैडो दिखे तो? ये तो बेस्ट एग्जाम्पल है, कण कण में परमात्मा। अगर आपने गुरु में परमात्मा देख लिया तो धीरे धीरे ये भाव बढ़ता जाएगा और हर किसी में परमात्मा आपको दिखने लगेगा। किसी भी नॉर्मल इंसान में भगवान दिखना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप किसी को गुरु मानते हो, उसमें भगवान दिखना बहुत इजी है। तो अगर उसमें आपको परमात्मा दिख जाए तो आपको एक फैक्ट रजिस्टर हो जाता है मन में, एक लॉजिक मन में आपके आ जाता है कि इंसान में भी भगवान की छवि दिख सकती है। और ये बहुत लोगों को दिखी भी है। अपर्णा को दिखी है, हमेशा बहुत बार दिखी है, गौरी को दिखी है। तो ये भगवान की छवि दिखना, ये पहला साइन है कि कण कण में परमात्मा है। बस यहां से शुरुआत होनी चाहिए, यहां पे स्टॉप नहीं करना चाहिए। जैसे मुझ में परमात्मा दिखेगा आपको, धीरे धीरे डिकोडिंग के हर इंसान में आपको परमात्मा दिखेगा। आपको आपके पति में भी दिखेगा, आपके बच्चों में भी दिखेगा, आपके काम वाली बाई में भी उस परमात्मा का कण दिखेगा। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी समझ लो कि शुरुआत हो गई। शुरुआत तो गुरु से ही होती है। ये बेस्ट साइन है, पॉजिटिव साइन है। और कुछ? हाँ, किसी की आदत ऐसी है जो किसी को समझता नहीं है, दूसरों को परेशानी देता है,
और उसके सब कोई परेशानी रहेगा तो उसके साथ में क्या करना चाहिए, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। तो सबसे पहले कि वो आपका बच्चा है तो उसको अपने हाल पे नहीं छोड़ सकते। वो आपका पड़ोसी है तो आप क्या ही करोगे उसके लिए। कोई रिलेटिव है तो, हाँ कोई रिश्तेदार है, नहीं, पर क्या उस रिश्तेदार ने आपको, जैसे मैंने कहा ना, मन में कितनी जगह दी है। जैसे मुझे आप लोगों की सारी बीमारियां दिख रही है, जैसे उस डॉक्टर को आपकी बीमारियां दिख रही हैं, पर आपने एक्सेप्ट करना चाहिए ना कि हाँ मुझ में वो बीमारी है, डॉक्टर मुझे ठीक करो। आपका मन का मैल आपने मुझे बताना चाहिए ना कि गुरुमा मेरे मन में ये 4 मैल है जिसकी वजह से इस जगह पे मैं आपको आने नहीं दे रही हूँ, आप ये मैल निकालो ताकि मैं पूरी की पूरी जगह आपको दे दूं। कि आपके मन का मैल भी मुझे पता हो कि हाँ इसके मन में ये मैल है, तो मैं आपको ठीक कर सकती हूँ। वैसे आप भी किसी को कब ठीक कर सकते हो? पहली बात तो आप में क्या आप उतने प्योर हो कि किसी को ठीक करो? और अगर आपको लगता है कि आप में उतनी पावर है किसी को ठीक करने की, तो सामने वाले इंसान की ठीक होने की इच्छा है कि नहीं? उसको ये लगना चाहिए कि उसने गलती की, वो गलत है, वो बीमार है और आप उसे ठीक कर सकते हो, तो ही ये वर्क होगा। समझ रहे हैं आप? ये सिस्टम समझ रहे हैं? मैं चाहूं भी तो आपकी बीमारी ठीक नहीं कर सकती हूं जब तक आप मेरे पास आओ नहीं ठीक करो। चलो आप आते हो मेरे पास, मैं आपको गोलियां लिख के देती हूँ, सुबह दोपहर शाम ये 3 गोलियां खाओ। मैं बहुत अच्छी डॉक्टर हूं, आप बहुत अच्छे इंसान हो, पर आप अगर मेरी 3 गोलियां बताई हुई खाते ही नहीं हो तो आप ठीक हो पाओगे क्या? नहीं। फिर इसमें डॉक्टर की गलती कहां से आती है? आप तो अपना फॉलो करो जो आपको बताया गया है। सबके साथ ही वही व्यवहार है, हाँ, पूरे परिवार के साथ सबके साथ ही वही व्यवहार करती है। क्या? जितने भी रिश्तेदार हैं ना, सबके साथ ही वही व्यवहार है। खराब? हाँ, खराब व्यवहार। नहीं, मैंने तो वही कहा ना कि आप ऐसा बोल सकते हो कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, ये सवाल हुआ। ये इंसान गलत कर रहा है, ये जजमेंट हुआ। आप कैसे जज कर सकते हो कि वो इंसान गलत है? जजमेंट का हक तो आपको है ही नहीं, वो तो हक भगवान को है कि वो गलत है या आप गलत हो। वो आप भगवान पे छोड़ दो। अगर वो गलत है, देखिए आपका बच्चा है तो आपके बस में है, पड़ोसी रिश्तेदार थोड़ी आपके बस में है। हम किसी रिश्तेदार के हिसाब से चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे। कोई रिश्तेदार चाचा मामा आके बोले सुनो ऐसा करो, हम करेंगे? नहीं करेंगे। तो वो क्यों हमारे हिसाब से करे? भगवान के हिसाब से सब करेंगे। आप भगवान को बोलो, या आप अगर मुझे समर्पण करते हो, अगर करते हो तो आप बोलो, पर समर्पण करने का मतलब मन का सारा मैल मुझे बताना, वो बताना पड़ेगा, वो समर्पण करना पड़ेगा। मैंने शुरुआत में ही बोला था आपको, समर्पण मतलब आपके सारे अच्छे बुरे कर्म मुझे समर्पित करो। सेशन 1 डे 1 मैंने आपको समझाता समर्पण किस चीज का करना होता है। अगर आप सारे अच्छे बुरे कर्मों का समर्पण नहीं करते हो तो फिर क्या करते हो? आप सुबह शाम क्या कर रहे हो? ये खुद से सवाल करो। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो बार-बार सोचते हैं उसका व्यवहार सुधर जाएगी, फिर बार-बार घर आ जाती है। फिर दूसरे लोग भी परेशान होते हैं, भाई इनको आने मत दो। जैसा ये व्यवहार करती है इसके हाथ पे छोड़ दो उसको। हाँ, वो तो सही है ना। फिर उसको दूर से हाथ जोड़ ले, भाई आ मत घर। नहीं, आप देखिए आने दीजिए घर में, पर आप अपने चारों तरफ वो सुरक्षा कवच बना के रखिए ना कि आपको वो असर ना करे। जैसे बहुत सारे ऑफिसेस में बॉस होते हैं जो अच्छे नहीं होते, कभी जूनियर्स अच्छे नहीं होते हैं, कभी हमारे पड़ोसी अच्छे नहीं होते, तो हम क्या करें? उनको निकाल दें क्या? हो नहीं सकता। पर हम अपने आप को इतना शुद्ध और प्योर रख सकते हैं। जैसे बारिश गिरती तो हम बाहर नहीं जाते हैं क्या? हम जाते हैं, अम्ब्रेला पहन के, रेनकोट पहन के जाते हैं ना, ताकि उसका असर हम पे ना हो। और वही स्पिरिचुअलिटी है। लोगों को जज करना, लोगों को ठीक करना, ये मैं आपको नहीं सिखाती। आप कैसे स्ट्रांग हो ये मैं आपको सिखाती हूँ। बार बार मैं आपको यही बोल रही हूँ। आपके आजू बाजू आपके रिश्तेदार सबको हम एक एक गुट्टी नहीं पिला देंगे कि सब ठीक हो जाओ। आप गुट्टी पी रहे हो तो आपको
स्ट्रांग बनना है, आपको असर होना चाहिए, आप में परफेक्शन आना चाहिए कि आपको दूसरों की गंदगी दिखाई ना दे, दूसरों की गलतियां आपको पता ही नहीं चले, क्योंकि आपको पता है डिसाइड करने वाला भगवान है। ठीक है।